ओम शांति। आज 12 जनवरी 2022 की मधुर मीठी मुरली। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। सभी देही अभिमानी बनकर मुरली सुन रहे। दिन में बार बार ये हम प्रैक्टिस करते रहे, चेक करने की मैं देही अभिमानी हूँ। ये हमारा अभ्यास बढ़ाने का पुरुषार्थ करते रहना है। कर रहे हैं ना सभी ये पुरुषार्थ? हाँ जी बाबा। प्रश्न है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? बाबा उत्तर देते हैं, देह अभिमान के कारण। जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं। कहेंगे कि हम तो सब जानते हैं, ज्ञान सब पता है, परंतु पुरानी आदतें भी नहीं छूटती। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते। मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनना है। इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। आज का गीत है, आज नहीं तो कल। ओम शांति। वह भी घड़ी है, यह बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे है। जो स्थूल टाइमिंग बताने वाली घड़ी है, और दूसरा एक कल्प की जो सृष्टि चक्र की घड़ी है। बाबा कहते हैं इसमें भी क्वार्टर है, 1/4 हिस्सा समझ में आता है ना, और इसका भी समय तो समझ में आता है। 4 हिस्से हैं ना, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे यह फिर एक से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 001 से स्टार्ट करें तो आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होगा। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है, तो जरूर साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। अर्थ ऐसे टिल्टेड है ना, नॉर्थ पोल में जब 6 मास रात होगी सूर्य के सामने, तो ये सूर्य के पीछे है हिस्सा, तो यहाँ 6 मास रात होती है साउथ पोल में जरूर। तो यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात है आधा कल्प। दुनिया वाले यह नहीं जानते कि यह ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं, इसलिए इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है, इसलिए गाया भी जाता है कि एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानते आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति है। वह आधा आधा नहीं कर सकते। सत्युग को बहुत टाइम दे दिया है, तो आधा कल्प नहीं हो सकता ना, कोई हिस्सा भी नहीं रहता। उनको तो कैलकुलेशन जमेगा ही नहीं ना, जब तक बाबा परमात्मा स्वयं आकर ये सारा कैलकुलेशन नहीं बताते, तब तक तो समझ ही ना आए। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है, आधा कल्प नास्तिक रहती है। वह आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते तो शिवरात्रि कब होती है? टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। परमपिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है ये नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने कारण आश्चर्यवत सुनंती कतंती भागंती हो जाते हैं।
बाबा का पहला पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स है जहां विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं, धारणा कुछ भी नहीं करते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं तो उनको भस्मासुर कहा जाता है। मैं कड़ा शब्द यूज कर रहा है आज बाबा। कामचिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते नहीं। पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दे तब बाबा मम्मा कहने लायक हो। क्रोध भी कम नहीं। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारने भी शुरू कर देते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। अखबारों में ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिससे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। दे दिया सभी ने बाबा को विकारों का दान? जो समझते हमने दे दिया वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है, ये विकारों की दुर्गंध को छोड़ देना है। ये देहभान छोड़ो। कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे। तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहां माया होती नहीं, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है। कितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक। गॉडफादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हो तो बच्चे कहेंगे क्या कि यह बाप हमारा सर्वव्यापी है। यह बाप भी कहते हैं मैं रचयिता हूं, यह मेरी रचना है। शिव बाबा को भी सर्वव्यापी कहना तो रॉन्ग है ना, वो रचयिता है, उनकी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग एंटिटीज है ना। हाँ जी बाबा, इतनी सहज बात है फिर भी समझते नहीं है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहे तो बराबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। बाबा को क्लियरली समझे सभी। कन्यादान में जो पैसे देते हैं उसको भी वर्षा कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देते, दुख का वर्षा कौन देते, ये नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं। नाम भी लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं। बाप कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी ही है। बाप कहते हैं पहले अलफ पर समझाओ, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जबकि हम नहीं जानते। वो कहेंगे हम नहीं जानते तो बोलो बाप को नहीं जानते हो। जब वो कहे ना कि हम नहीं जानते तब फिर समझाना है धीरे धीरे कि आप बाबा को, अपने बाप को नहीं जानते हो आत्मा के। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, परम पिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती। नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। शौक होना चाहिए ना सर्विस का भी। परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह है परमपिता। शिव बाबा है परमपिता, ब्रह्मा बाबा है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? तो प्रजापिता है साकार। उनके बच्चे बिके भी जरूर होंगे। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं हैं। नई नई बातें बाबा समझाते हैं
फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते रहते हैं, नई धारणा नहीं करते हैं। यह अभिमान रहता है, कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात न जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं। आत्मा ही नहीं समझते अपने आप को, और परमात्मा बाप को भी बिंदु रूप में याद नहीं करते। निश्चय न होने कारण फारकती दे देते, आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते हैं। बाबा मम्मा कहते भी फिर देखो मरते कैसे है। गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान की और यह मरा। यह है ज्ञान की गोली, वह है माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध माया से है। बाप समझाते हैं मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती है या पानी की। वहां गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता यह कौन है। देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके ना। यह हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई। यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं। वह स्कूल में 12 मास बैठे रहे, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, वह तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं आत्मा सुनती हो। बाबा पूछ रहे हैं सभी से कि हे आत्माओं सुन रही हो। कहे हाँ जी बाबा। और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते। बाप कहते हैं लकी सितारे समझते हो अपने को, तुमको पढ़ाता हूँ। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, तो लकी सितारे समझ रहे हैं ना सभी अपने आप को। कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते आत्मा ही करती है और कराती है। करन करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले ये प्रभावली उठाओ। बाबा कहते पहले पहले ये प्रश्नावली उठाओ। वह है पारलौकिक परमपिता परमात्मा और ये है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना, तो ये सिंपल प्रश्नावली से शुरू करे। बाबा कहते हैं शरीर का पिता लौकिक बाप, आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा। वह है बड़ा बाबा। सब भगत उनको ही याद करते हैं। सर्व का पतित पावन वह है। आजकल तो अनेक गुरु है जो जगत गुरु नाम रखाते हैं। जगत अम्बाएं भी बहुत निकलती है। यह है सब झूठ। झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं, परंतु सच तो छिप न सके। कहते हैं सच तो मिठो नच। डांस करते रहो। डांस तो मशहूर है। खुशी में आत्मा नाचती रहे, हल्की रहे। तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना। देवता ही डांस करेंगे ना। यहाँ धारणा की तो स्वर्ग में तो देवता रूप में करना ही है। पतित दुनिया है नरक, तो नरक को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया यह गुरु साधु लोग थोड़े ही बनाएंगे। इसको कहा जाता है कुंभी पार्क नरक। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। आज बाबा ने नरक के लिए क्या वर्ड यूज किया? कुंभी पार्क नरक। और सतयुग के लिए शिवालय। पहले तो ये लिखवा लो कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। शिव बाबा के पौत्रे ठहरे। वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है।
अविनाशी ज्ञान रत्न ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुखवंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनावे तो जरूर उसमें कुछ न कुछ खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं, बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। बाप कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। तो योग का बल बढ़ाना है। कल्प पहले भी तुमने जीता है, बाप की गद्दी पर बैठे हो, अपने पीछे रॉयल घराना भी है। बाबा की गद्दी पर बैठे हैं तो उनके पीछे रॉयल घराना भी तो आना है ना। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे, पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है। एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं। रज्जु प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता है। अब तो पॉम्प है, तमो प्रधान दुनिया तो माया का पॉम्प। आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी। यह तो सब अब निकले हैं, यहाँ थे नहीं, पहले नहीं थे। पहले सतयुग में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो मुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है, जो सुख जो हमें स्वर्ग में मिलेगा, बाबा कहते हैं वही अभी हमें मिलना शुरू हो गया है। अभी शुरुआत हुई है सुख की। सतयुग में तो ये चरम सीमा पर पहुंच जाएगा ना सुख। एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी वहां होंगे। तो ये सुख के साधन यहाँ से ही बन रहे हैं, सतयुग में तो होने ही है। प्रजा में भी कोई न कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के काम में आएंगे। वहां तो फुल प्रूफ होंगे। यहाँ एक्सीडेंट्स हो जाते, कभी क्रैश हो जाता, बाबा कहते सतयुग में फुल प्रूफ होंगे। माया की पॉम्प से विनाश होगा। विनाश तो जरूर होना है ना। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं, मिलता भी ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। अच्छा चढ़ा कि हम ब्राह्मणी देवता बनते हैं। हाँ जी बाबा, कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है। जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते हैं, पापा को भी वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। कारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। दूसरी पॉइंट है, विकारों के सूक्ष्म नशे को योगबल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ते हैं ना अच्छी रीति पढ़ाई, और पढ़ाते भी है ना। हाँ जी बाबा। इसका मीठा वरदान है, मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विश्लेषण है, तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। वे कभी यहाँ वहां नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती।
व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर है ना, सभी फॉलो फादर करने वाले तीव्र पुरुषार्थी है। हाँ जी बाबा, इसका स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। क्या ये अभ्यास पक्का करेंगे। आज की लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ है, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। 4 पेजेस का लेटर मुरली रोज आ जाती है हमारे पास। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। सभी समान स्थिति में स्थित हो जाते हैं ना। हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। से हम सभी तीव्र पुरुषार्थी, तो इस स्वमान का को लिखेंगे और अभ्यास भी करेंगे आज सारा दिन। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।